मर्जी की। अब हम जो आपके सामने पढ़ा गया प्रकाशित वाक्य और उसकी 21 बात पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। और उससे पहले कि हम इस वचन में जाएं, तो मैं इफ्सियों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसकी 2 आयत आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। इफ्सियों 5 और उसकी 15 आयत और 16 आयत में आपके सामने पढ़ता हूं। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे। अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे। यहां पर जब हमने पढ़ा परमेश्वर दर्शन के जरिए अपने लोगों से बात करते हैं और वो हमेशा शुरू से दर्शन के जरिए बहुत ढेर सारे भविष्यवक्ताओं से बात करी उसने। यहां पर एक दर्शन यूहन्ना का भी हमें ये पाया जाता है प्रकाशित वाक्य में। और यहां पर बात चल रही है जो आज हमारे सामने इर्द गिर्द नजर आ रहा है। और शुरू से हम कहते चले आए हैं, जो आंकड़े हमें बता रहे हैं कि मैंने कई बार बोला है कि ये पृथ्वी एक दिन जो पैदा करी गई थी, रची गई थी, वो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। वो पुरानी चीज हमारे पास से खत्म हो जाएंगी। वो पिछली यादें, पिछले रिश्तेदार, पिछली सारी चीजें हमारे पास से जाती रहेंगी। और ये काम ज्यादा कई वर्षों का नहीं होगा, वो सेकंड के हिसाब से होगा। इस बात को साइंस भी प्रूफ कर चुकी है कि दुनिया का अंत किस तरीके से हो जाएगा जब यहाँ की ऑक्सीजन 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए चली जाएगी। तो ये जितनी भी बिल्डिंग है, जितनी भी चीजें हैं, जितनी इमारतें हैं, पेड़ पौधे हैं, जल है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा 5 सेकंड के अंदर। इस पृथ्वी का नाम और निशान नहीं रहेगा। और दर्शन के जरिए ये भविष्यवाणी बहुत पहले हो चुकी है। और यहां पर ये लिखा है कि फिर मैं ने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम के स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से पुकारते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उसके साथ डेरा करेगा। वे वो लोग होंगे और परमेश्वर अपने उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जब हम बात करते हैं कि ये आकाश, ये पृथ्वी, ये सब नष्ट हो जाएगी, तो फिर कौन होगा? उसके बाद तो हमारा भी नंबर आ जाना चाहिए। लेकिन यह परमेश्वर ने जैसा कि पहले कहा था कि मैं अंत से वो
शुरू से और अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। यहाँ पर भी परमेश्वर एक बार फिर हमको बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। और यहाँ पर जो बातें हमने देखी कि तुम्हें कोई भी दुख, परेशानी, तकलीफ ना होगी। तुम्हारे जो पुरानी विपत्तियां थी, जो पुरानी परेशानी थी, वो तुम्हें याद भी नहीं आएगी। एक हमको एक ऐसा शरीर मिलेगा, ये पृथ्वी, ये आकाश सब नष्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद फिर हमको 1000 साल तक यीशु मसीह के साथ गुजारने पड़ेंगे। और वो जो गुजारने पड़ेंगे वो इसलिए गुजारने पड़ेंगे कि जो धर्मी लोग बाग होंगे वो परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, उसके साथ में रहेंगे। और वो 1 साल के लिए सिर्फ इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर रहेगा कि जो पाप आदम के जरिए आदम ने इस पृथ्वी पर करा था, जो काम के लिए इस पृथ्वी पर आदम को भेजा था, वो पूरा नहीं कर पाया। इस 1000 साल के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह, जिसका नाम है, वो यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर जो नई पृथ्वी होगी, इसमें वो सिखा के जाएगा कि जो काम आदम के जरिए अधूरा रह गया था, नई पृथ्वी पर नया आकाश होगा। यरूशलेम भी स्वर्ग से जो यरूशलेम है वो भी ऊपर से उतर के इस पृथ्वी पर आएगा, जिसके बारे में वचन भी बताता है, बाइबल बताती है। तो वो यरूशलेम भी इस पृथ्वी पर आएगा। अब यहां पर हमारे सामने एक पीड़ा है, दर्द है। आज इंसान की हालत इस तरीके की हुई पड़ी है कि वो अपने जीवन का हाल नहीं जानना चाहता, जबकि उसके सामने है। आदमी क्या करता है? आदमी नए नए लोगों से मिलता है, नए नए ज्योतिषों से मिलता है जो हाथ देखने वाले होते हैं। उनसे कहता कि मेरे जीवन का हाल बता दो, मेरी जिंदगी में पैसा है या नहीं है, मेरी जिंदगी में कुछ धन दौलत है या नहीं है, मेरी अगर शादी नहीं हुई है तो कितनी कब शादी होगी। उस इंसान से पूछता है जो इंसान अपने बारे में, अपने कुल के बारे में ABCD भी नहीं जानता, उससे पूछता है। परमेश्वर ने हमें बहुत पहले भविष्यवाणी बाइबल के जरिए बता रखी है कि अब आने वाले समय में हमारे साथ क्या क्या तकलीफें गुजरेंगी, परेशानियां गुजरेंगी। और उन परेशानियों के बाद हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर मैं 20 का और उसकी 4 राय आपके सामने पढ़ता हूं, 4 और 5 में सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य 20 और 4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनका न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। यहाँ उसकी बात हो रही है। परमेश्वर के साथ हम इस जीवन में कहते हैं कि परमेश्वर मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया, परमेश्वर मैंने
तेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन परमेश्वर ने इंसान के लिए कुछ नहीं किया। ये मूर्ख इंसान, वो परमेश्वर की वो सारी चीजें भूल जाते हैं, वो बातें भूल जाते हैं जब परमेश्वर ने इंसान से इतना प्यार किया कि उसने अपनी जान भी उसके लिए खातिर दे दी। वो प्यार को हम प्यार नहीं करते, और हमारे खातिर वो परमेश्वर दिन रात मेहनत करता रहता है। यहां पर जब देखते हैं ये आए थे कि जितने भी हमारे सामने, शायद आपके जीवन काल में आपने बहुत ढेर सारे समाचार पत्रों में सुना होगा, जो पादरी थे उनको मार दिया गया, काट दिया गया, उनको सर अलग कर दिया गया, उनको गाली दी गई, उनको तड़पा के मारा गया, उनको बहुत नाजायज तरीके से सताया गया। यहाँ उन लोगों का जिक्र है कि परमेश्वर के लिए दुख उठाएंगे, और जब तक दुख हमारे जीवन में नहीं आता, जब तक परेशानी जीवन में इंसान के आती, तो सुख का एहसास कभी नहीं हो सकता। सुख का एहसास जब ही कर पाएंगे जब परेशानी आती है। परेशानी हमारे ऊपर आएंगी, हर हालत में आएंगी, लेकिन परमेश्वर का वादा कि तुम मत घबराना। उसने कहा कि मैं नया आकाश और नई पृथ्वी को बना कर दूंगा, लेकिन तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, सब गायब हो जाएंगे। जो आदम की गलती थी, जो आदम इस पृथ्वी पर नहीं कर पाया था, वो मैं आकर 1000 साल में सिखा के जाऊंगा कि यहां पर कमी रह गई थी आदम को, यहां पर ये काम करना चाहिए। हम अपने जीवन में जब पैदा होते हैं, थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, हम लोगों को घमंड आ जाता है कि हमने बहुत पढ़ाई कर, हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ चुका है, हमारे पास थोड़े से बोलने की शक्ति आ चुकी है, लेकिन वो सब भूल जाते हैं कि उस परमेश्वर ने इनके जीवन में कितना बड़ा कार्य किया है। आज हम देखते हैं जगह जगह हमें देखने को मिल रहा है, कितने देशों में पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल ऐसी लड़ाई होने को तैयार है कि पता नहीं कब पूरा दुनिया के अंदर विश्व युद्ध आ जाए, पूरी तैयारी। और बाइबल में साफ लिखा हुआ है, बाइबल में साफ लिखा हुआ कि जो भी परेशानी होगी या जो भी चीज होगी, वो परमेश्वर ने पहले ही हमको अवगत करा दिया गया है, पहले ही बता दिया गया है। 5 कुंवारियों की तरह अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन नहीं होगा। पहले की तरह आज भी होना है। पहले दुनिया खत्म हो चुकी थी, दुनिया जिस दिन खत्म होने वाली थी 2-4 सेकंड ही बचे थे, लोग बाग नाच गाने में लगे पड़े थे, और चीजों में लगे पड़े थे, शादी विवाह में लगे पड़े थे, जगह जगह तैयारी चल रही थी। किसी को परमेश्वर की चिंता नहीं थी कि परमेश्वर अपना प्रकोप भेजने वाला है, सब मगन थे। फिर से वही चीज रिपीट हमारे सामने होने वाली। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये पृथ्वी बच गई थी, सिर्फ परले आई थी, लेकिन अब ये पृथ्वी का नाश होना अवश्य है। इस पृथ्वी पर आग गंधक की बारिश होनी जरूरी है। यहां पर वो आग की भट्टी उबलनी बहुत जरूरी है बाइबल के अनुसार, क्योंकि दुनिया का जब अंत होगा तो इसी प्रकार पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, और इंसान खुद ही इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए बराबर हर दिन कोशिश कर रहा है। हम सोचते हैं हमारे वैज्ञानिक पूरी दुनिया के बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं,
इतने आविष्कार कर दिए, आप ऐसा कर रहे हैं, आप वैसा कर रहे हैं, लेकिन हर दिन हर लम्हे हमारे जितने भी दुनिया के वैज्ञानिक हैं मौत को नजदीक लाते जा रहे हैं। वो जितने भी आविष्कार करते हैं उसमें हम सब लोगों के लिए मौत का संदेश मिलता है। हम देखते हैं एरोप्लेन बनाया, वो अचानक नीचे गिर गया और नीचे गिर गया वो इंसान खत्म हो गए। वो बनाया था वैज्ञानिक ने इसलिए कि वो उड़ेगा, इंसान उसमें उड़ेगा, लेकिन हुआ क्या, अचानक उसकी मशीनरी फेल हो गई, उसके इंजन फेल हो गए और सैकड़ों जहाज इस दुनिया के लापता हो गए, मारे गए लोग बाग, और रोजाना कोई ना कोई हादसा पूरी दुनिया के अंदर होता जा रहा। परमेश्वर उस चीज को जानते हैं, परमेश्वर वो सारी चीजों को जानते हैं। हम सब लोगों के लिए क्या चीज सही है, क्या गलत है, परमेश्वर ने हमें एक मार्गदर्शन दिया यूहन्ना के जरिए। ये जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, इसमें बहुत ही निर्भय है और इसके भेद इंसान के लिए वो कुंजी है, वो सारी चीजें हैं जो दुनिया के अंत तक हमें ले जाती हैं, हमें वो दर्शन कराती हैं कि आप क्या होगा। हमारे लिए कोई अजनबी चीज नहीं होगी। आदमी एक दूसरे को मारेंगे, घर घर तबाह होंगे, देश तबाह होंगे, हमारे लिए वो कोई अचंभा नहीं है। घर में प्यार खत्म हो जाएगा, एक दूसरे से कोई नहीं बोलना चाहेगा, प्यार नाम की चीज ही नहीं रहेगी। इसे बाइबल बताती है, बाइबल के अनुसार ये होना है। आप मसीह में बने रहेंगे, इन चीजों से अलग रहेंगे। आप मसीह के उस बंधन में बने रहेंगे जहां परमेश्वर आपको कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि फिर ना रोना होगा, ना कोई रो सकेगा। ये सारी चीजें आपसे चली जाएंगी। दुनिया में एक साइकिल चलती है, जो साइकिल में पहले चीजें हुई थी वो आज भी होंगी, आने वाले समय में भी होगी। ये पता नहीं है कि जो दुनिया का अंत होगा वो हम लोगों के सामने होगा या नहीं होगा, हम जिंदे होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जब तक मुझे और आपको जिंदगी मिली है, इस जिंदगी को हमें एक सुनहरा अवसर मानकर बिताना है। जैसा कि इसी 5 में बताया कि समय को बहुमूल्य जानो, क्योंकि समय बुरा है, बुरा चल रहा है। हमारे लिए ये एक ऐसा मंत्र दिया है परमेश्वर ने कि अपने आप को सुधारने का, हमारी जिंदगियां सुधर सकती हैं। हमारे ऊपर कोई भी परेशानी, विपत्ति और कोई भी दुख और मुसीबत नहीं आती, हमें साहस और ताकत मिलती है, हमें शांति मिलती है। ये वचन हमारे लिए एक शांति का कारण बनता है। दुनिया शांति ढूंढती है जगह जगह जाकर, लेकिन शांति नहीं मिलती। लेकिन शांति कहां मिलती है? प्रभु यीशु के पास आने से। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चैन है, अमन है, वो ताकत है, वो सामर्थ है जो हम शैतान की शक्तियों से लड़कर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। वो शैतान हमेशा बर्बाद करना चाहता है इंसान को, हमेशा सदियों से वो बर्बाद करना चाहता है कि इंसान जाति बर्बाद हो जाए। लेकिन अब जो बाइबल में बताता अंत के समय, जब अंत का समय होगा और जब 1000 साल के बाद जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आएंगे, उससे पहले वो संसार में शैतान खत्म हो जाएगा, शैतानियत खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा, अगर
चोर ना हो, कोई भी क्राइम ना हो, तो ये थाने वाने तो सब बेकार ही हो जाएंगे। उस समय कुछ भी नहीं, शैतान नहीं होगा, इंसानों के अंदर कोई शैतान नहीं जागेगा, इक्वल सब तरफ अमन चैन मिलेगा, शांति जिसके लिए हम रोते हैं। हम बार बार जाते हैं, कहीं कहीं पर जाते हैं, थक जाते हैं, पैदल चलना पड़ता है, बड़ी बड़ी मीनारों के पास जाना पड़ता है, बड़ी बड़ी मजारों के पास जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? कि हमें शांति की तलाश है, शांति नहीं मिल पाती। शांति आपको आपके परिवार के अंदर ही मिल जाएगी। जब प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, आपको शांति के बंधन में बन जाते हैं। शांति आपको तुरंत मिलने लगती है, लेकिन आदमी पहचानता नहीं। आदमी पहचानता नहीं कि मुझे क्या चीज इस मौके पर मिल चुकी है। मैं अभी बता रहा था, अभी पिछले हफ्ते में हरियाणा में था, एक शादी थी, रिलेशन में गया था। मुझे वहां पर मौका मिला पासवानों के साथ बैठ के बात करने का, वहां की कलीसिया से भी मिला, जो वहां की क्वायर टीम थी उनसे भी मिला। बड़ा अच्छा लगा मुझे मिलकर। मेरे मन में एक बात आ रही थी जब शादी का माहौल चल रहा था, कि वो घर, वो परिवार बहुत खुश नसीब हैं जिनको आज ये चीज देखने का मौका मिला कि सब इकट्ठे होकर एक परिवार से दूसरे परिवार में आते हैं और वो शादी के बंधन में बांधे जाते हैं, और वो परमेश्वर की उपस्थिति में बांधे जाते हैं। वो परिवार बहुत भाग्य होते हैं। आजकल ज्यादातर आपने देखा होगा, जो शादित परिवार है, पता भी नहीं चलता लड़का कब बहू लिया या लड़की कब घर में दामाद लिया। वो शादित परिवार होते हैं। परमेश्वर की योजना हम सब लोगों के लिए कैसी थी, उस चीज को हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का जब हमारे पवित्र शास्त्र में हमारे को कितना पवित्र माना गया। आज कोई भी अगर नॉन क्रिश्चियन के बीच में, अगर अन्य जातियों के बीच में अगर एक परिवार मसीह है, एक आदमी मसीह है, तो सब लोग उसकी तरफ आंखें निकाल के देखते लगते हैं कि ये वो मसीह है। क्योंकि हमारे प्रभु ने जो पूरी दुनिया को इंट्रोडक्शन दिया है, परिचय दिया है, वो ऐसा परिचय दिया कि सब लोग, अगर आपके जुबान से निकल भी जाए या कोई अगर भीड़ में बता दे कि ये मसीह है, तो वो आपको अचंभे के तौर पर देखने लगता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी क्वालिटी नहीं है, ये हमारी कोई क्वालिटी नहीं है, ये पिता परमेश्वर की क्वालिटी है, जो उसने इस संसार के थोड़े से समय में आकर और यहाँ पर जो करिश्मे दिखाए, जो चमत्कार दिखाए, जो लोगों के साथ उसका करैक्टर हुआ, उस करैक्टर से प्रभावित होकर वो दूसरी कौम वाले एक इज्जत की नजरों से आपको देखने लगते हैं। ये उस पिता परमेश्वर का प्रेम है जो हम सब लोग यहाँ पर भूल जाते हैं, इस दुनिया के अंदर भूल जाते हैं। वो परमेश्वर कैसा है, उस परमेश्वर को हम कहने लगते कि परमेश्वर, जब से हम तेरे चर्च में आए, जब से हमारे को कुछ काम नहीं होता, हमें परेशानियां ही परेशानी। ये बाइबल का वचन बताता है कि जब तुम मेरे पास आओगे तो ऐसे नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी नहीं पड़ेगी, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, सब चीज है आपको मस्सा करा जाएगा, आपको चोखा सोना बनाया जाएगा। इन परेशानी, अभी बहन ने बताया कि मैं परेशान थी, कितनी थी, और ऐसा लग रहा था अब मैं नहीं बचूंगी, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, परमेश्वर की इच्छा थी कि ये जिंदा रहेगी। और आज उसने जो गवाही दी कि परमेश्वर के भवन में आकर कि मैं जीवित हूं, क्योंकि मैंने उसको याद किया। किसी के प्रार्थना करने से जीवित नहीं हूं, हमारे अंदर का जो विश्वास है वह हमारे सारे कामों को पूरा करता है। वो सारी चीजें हमें इसी तरीके से यूं ही नहीं मिल जाती,
परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी तरफ फिरो, ये दुनिया की सारी चीजें मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। लेकिन उसका उल्टा आज होता है। दुनिया के अंदर शैतान अपना कार्य करता चला जा रहा है। शैतान अपने अंदर अपने आप को बरगलाता जा रहा है, जो इंसान को बरगलाता जा रहा है कि ये इंसान परमेश्वर से हटकर और मेरे पास आ जाए ताकि मैं इसके परिवार को नाश करूं। आज यही हो रहा है। कोई दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उनको बचा ले। वो चाहे किसी बाबा के पास चले जाए, किसी महात्मा के पास चले जाए, और बाबा महात्मा तो सिर्फ बेवकूफ बनाने वाले और कुछ नहीं। वो बाबा जो अनपढ़ बाबा रहते हैं, जिनको कोई अकल नहीं है, तमीज नहीं है, उनको लोग मंच के पीछे बैठने वाले हजारियों की तादाद में तालियां बजाते हैं। जो बाबा ये कहते हैं कि लहसुन से आदमी बन गया, प्याज से आदमी बन गया, गोबर से ऐसा हो गया और फलानी चीज से ऐसा हो गया, वो बाबाओं के लिए ताली बजती है, क्योंकि इंसान का तो कोई रोल ही नहीं रहता फिर इंसानों को पैदा करने के लिए। कल एक अच्छा मैसेज था, परसों कड़वा चौथ था, और वो अच्छा मैसेज था जो मुझे अच्छा लगा और मैंने उसको शेयर भी करा। उसमें ये था कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, सारे देश ऐसे हैं जो विज्ञान, जो जहां के वैज्ञानिक दूरबीन से जो है चंद्रमा को या यंत्र से चंद्रमा को देखते हैं, लेकिन एक हिंदुस्तान ही एक ऐसा है जो यहाँ के वैज्ञानिक छन्नी में चांद को देख लेते हैं। ये मूर्खता नहीं है तो और क्या चीज है? ये अंधविश्वास नहीं है तो और क्या चीज है? परमेश्वर आपको आसमान से बताने के लिए नहीं आएगा। परमेश्वर ने आपको एक अकल और दिमाग और सही शक्ति और सही चीज दी है। हमारे जितने भी मसीह भाई हैं जो 30 साल से और 35 साल से इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम मसीह हैं, लेकिन उनके घरों में ये चीज बुत परस्ती पाई जाती है। मुझे बोलने का मौका मिला हल्दी पर और मेहंदी पर, तो मैं पास्टर जो पासवान थे उनके साथ बातचीत कर रहा था कि बाइबल में कभी हल्दी और मेहंदी का जिक्र नहीं है। लेकिन क्या है, लोगों ने परंपरा बना रखी है। हमारे पास खबर आती है कि पास्टर की आज हल्दी है और उसके लिए प्रार्थना करनी है, तो हमें जाना पड़ता है क्योंकि उनके पासवान आज हल्दी है, मेहंदी है, जाना पड़ता है उनके पासवान। लेकिन बाइबल में कहीं पर भी हल्दी और मेहंदी का जिक्र नहीं। आज हम कई लोग पास्टर बैठे हुए थे तो जिक्र हो रहा था, तो मैंने उनसे बोला कि पहले जमाने में ब्यूटी पार्लर नहीं हुआ करते थे, और जब लड़की एक जगह से दूसरे घर में जाती है तो कुछ उसको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। जैसे आज भी 1 महीने पहले ब्यूटी पार्लर पे जाके लड़की कई बार जाती है, 2-3 बार जाती है, वो उसको सजना सजवाना होता है। उस जमाने में जो पुराना जमाना कहलाता था, उस जमाने में जो सबसे जो अच्छी चीज कहलाती थी वो में ये हल्दी में बेस दूध होता था और वो मिलाकर वो अपने चेहरे पे लड़कियां लगाया करती थी। इसी तरीके से मेहंदी होती थी कि ताकि वो उस दिन एक विशेष लगे। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे बीच में कोई अतिथि आए तो अतिथि के लिए अलग से ही हमें प्रोग्राम करना पड़ता है। इसी तरीके से वो जो महिला, जो लड़की जो एक घर से ब्याह कर किसी मर्द के साथ वो आती है, तो इसलिए उसको विशेष लगे वो उस दिन, इसलिए उसको जो है मेहंदी और हल्दी का उपयोग होता था। लोगों ने क्या कर दिया, अंधविश्वास कर दिया, उसको धर्म से जोड़ दिया। यहां पर गलती होती है, और कुछ लोग बात जो हमारे मसीह हैं वो भी गलती कर जाते हैं। वो इस बात से नहीं करते, वो धर्म से जोड़ देते हैं। यहां पर वो बुत परस्ती कहलाती है।
मैं ये नहीं कह रहा कि हल्दी लगाना गलत है या मेहंदी लगाना गलत है, लेकिन जिस आस्था से आप लगा रहे हैं वो आस्था आपको देखनी चाहिए। या परमेश्वर मुझे और आपको एक जगह और लेकर चलता है। अगर हम देखते हैं तो यही बात हमें यशाया की पुस्तक और नया यशाया की पुस्तक और उसका 65 और उसकी 17 आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूं। यशाया की पुस्तक 65 और उसका 17, क्योंकि देखो मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं और वो पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। यहाँ पे परमेश्वर दिलासा, तसल्ली, शांति। सिस्टर 885 लास्ट में 885 है। तो यहाँ पे परमेश्वर हमको तसल्ली और यहाँ पर कहता है कि तुम मगन रहोगे, क्योंकि देखो यरूशलेम में मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होगा। उसमें फिर ना रोने न चिल्लाने के शब्द सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा अपनी आयु पूरी की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर भी शापित रहेगा। सेम जिगर 800 साल पहले ये हो चुका है जब ये मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ लगा था। इसके और इसके बीच में 800 साल का फर्क है। ये पहले भविष्यवाणी हो चुकी है यशायाह नबी के द्वारा। आज आदमी ये कोशिश नहीं करता कि मैं कैसा, परमेश्वर मुझसे कैसा चाहता है। मुझे इस इंसान को इंसानी जीवन दिया है, इस पृथ्वी पर रोजाना भेजा है कोई ना कोई नया कार्य करने के लिए। आज परमेश्वर हमें सिखाते हैं, इस वचन के माध्यम से सिखाते हैं कि जो परमेश्वर का 1000 साल का आका होगा वो सिर्फ इसलिए होगा कि जो आदम ने जो गड़बड़ी करी थी, आदम जो इस पृथ्वी पर नहीं कर पाया वो करेगा। वो सिखा के जाएगा और हमें बता के जाएगा कि यहाँ पर आदम की ये मिस्टेक हुई थी। और यहाँ पर रोजाना हमको एक नसीहत दी जाती है। यहाँ पर आखिर में जो लिखा कि वो आदमी जो मरेगा 100 साल का होने के बाद भी मरेगा, वो अपने आप को ये ना सोचे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं खुदा के नजदीकी में था इसलिए मेरी 100 साल, वो शापित होगा। परमेश्वर हमको शापित होने के लिए नहीं भेजता, परमेश्वर अपने पास रखने के लिए भेजता है। और बार बार मुझसे और आपसे बार बार वचन के माध्यम से कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो, आप परमेश्वर के मंदिर हैं। और जब हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो कैसे हम गंदे रह सकते हैं, कैसे हमारे ख्यालात गंदे रह सकते हैं, कैसे हमारी योजनाएं में कमी रह सकती है, कैसे अपने परमेश्वर के साथ साथ चलने से हम हिचकिचाते हैं। जब परमेश्वर मेरे और आपके साथ में रहता है तो सारी चीजें हमारी अच्छी तरीके से हो जाती है। आपको आशीष मिलती है, बरकत मिलती है। आपके जितने भी काम होते हैं, चाहे वो शादी का काम हो आपके घर में, चाहे वो कैसा भी काम हो, परमेश्वर को पूरी करता है। परमेश्वर को जानो तो परमेश्वर को पहचान सकते हो। परमेश्वर को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि उसकी पवित्रता में रहकर हमें कार्य करना पड़ता है।
उसके मधुर कामों को देखना पड़ता है। आज इस संसार के अंदर जितने भी देश हैं वो बहुत ताकतवर है, और वो ताकतवर है, वो इनकी ताकत ही एक दिन बर्बादी के आसार पर जा रही है। आज हम देखते हैं कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, हम देखते हैं कि यरूशलेम बहुत ताकतवर है, लेकिन वचन में बताता कि ये सब नाश हो जाएंगे जब परमेश्वर का प्रकोप आएगा। जब तक इजराइल पछतावा न कर ले, आज तक इजराइल को पछतावा नहीं हुआ। उस समय भी इजरायली लोग कहा करते थे कि ये उसके चेले उठा के ले गए, परमेश्वर के सामने अंगीकार नहीं किया। और ये अंत के समय तक, जब अंत का समय आएगा, जब इजरायली लोग परमेश्वर को अंगीकार करेंगे, वो अंत का समय होगा। वचन हमें बताता, बाइबल हमें बताती है, हमारे सामने खुली किताब है। हमको ऐसा लगता है कि इजराइल के ऊपर वो अटैक कर रहा है, ये अटैक कर रहा होगा। ये परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ उसका होगा, जब तक इजराइली अपने आप को सही तरीके से अपने परमेश्वर को नहीं मान पाएंगे। कुछ खेमे हैं, जैसे यहाँ के हिसाब से हम मिशनें कह देते, कुछ मिशनें हैं जो स्वीकार करने लगी, कुछ मिशनें ऐसी हैं जो अभी तक स्वीकार नहीं करी। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तक सारा हर एक घुटना उसके आगे न झुक सकेगा, जब तक प्रभु का यीशु मसीह का आना इस संसार के अंदर नहीं होगा। सारी चीज बराबर दिखने लगेंगी, कोई शत्रु नाम की चीज नहीं रहेगा। प्यार मोहब्बत ही इस संसार के अंदर फैल जाएगी। जैसे आज के माहौल में, आज के समय में जैसे नफरत का बाजार लगा हुआ है, नफरत फैली हुई है, उस समय नफरत नहीं रहेगी, प्यार मोहब्बत रहेगी, चैन होगा, आराम होगा। और जो शैतान है, वो शैतान आग की झील में उसको डाल दिया जाएगा, और उसके साथियों को भी जो उसका साथ दिए हैं, जैसा कि बताया कि 100 वर्ष के बाद भी वो शापित होंगे, वो शापित भी उस झील में जाएंगे। हमें अभी भी मौका है, अपने आप में बदलाव करने का अभी भी मौका है, अभी भी समय है कि बदल जाए। ये परमेश्वर हमारा रोजाना हमसे प्यार करता है, हमें देखता रहता कि आज इसने अपने कर्म को क्या किया, ये सुधरा या नहीं सुधरा। इसको मैं ताकतवर बनाना चाहता हूं, इसको मैं सामर्थ्य बनाना चाहता हूं, इसको मैं बहुत ढेर सारी उपहार में देना चाहता हूं जो दुनिया के अंदर होते हैं, आते हैं, वो आज ही हमें देखने को मिल जाएंगे। हमको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं, अपने परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। जब परमेश्वर के पास आते हैं तो वो परमेश्वर हमारा इलाज, ट्रीटमेंट करना चालू कर देते हैं। और जब हम अपने परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो शैतान हमें पकड़ने की कोशिश करता है, और शैतान अपने फंदे में फांसने की कोशिश करता है, और हम मार्ग भूलकर उलझ जाते हैं, परेशान पड़ने लगते हैं। शैतान आपको कभी भी सही दिशा में नहीं जाने देता, वो सही दिशा में जाने देगा ही नहीं कभी भी। हमेशा हमको ये देखना है कि हम कहां पर हैं। एक कहानी में के जरिए आपको बताना चाहता हूं, बाइबल से तो नहीं है। एक बहुत अच्छा रईस बाप था, बहुत धन दौलत थी, अच्छी जिंदगी चल रही थी, और उसका एक लड़का था। एक लड़का सुबह सुबह उसके पास आता है, और उसने ऐसा अपने बाप से सवाल पूछा कि बाप चौंक गया कि बेटा
मेरे पास आया और ये क्या सवाल उसने पूछा, मैं कैसे उसको उत्तर दूं। लेकिन बाप होनहार था, बुद्धिजीवी था, उसने उसी तरीके से समझाने की कोशिश करी। उसने बाप से आके लड़के ने पूछा कि पापा, इस दुनिया के अंदर इंसान की औकात क्या है? औकात बोलो। इस दुनिया के अंदर इंसान की औकात क्या है? वो 1 या 1.5 मिनट बाप चुप हो, सोचने लगा कि ये सवाल बड़ा ऐसा पूछा है और इसका जवाब मुझे देना है। उसने 1.5 मिनट के बाद एक अंगूठी निकाली और अंगूठी अपने लड़के को दे दी। बोले तुम जाओ और इसका तुम ये पूछना, ये देखे किसी आदमी को पूछना कि इसका रेट क्या है। वो इंसान एक बस जा रही थी, बस स्टैंड पर गया जो बेटा था, और वहां पर वो उस बाप ने ये कह दी थी कि तुम सिर्फ 1 उंगली उठाओगे और ऐसा इशारा करोगे कि ये तुम्हें सेल करनी है, लेकिन बेचनी नहीं। वो बस स्टैंड पर गया, बस स्टैंड पर जाकर वो बेटे ने 1 उंगली उठाई। वो समझ गया था उससे पहले जो लेने वाला था, बस में चढ़ रहा था, तो बोले ये 100 रुपए की बोलना है तो 100 रुपए इसको दिए देता हूं। उसने वो जो है मना कर दिया और फिर वो बाप के पास आया। बाप से कहने लगा कि वो 100 रुपए दे रहा था एक आदमी इस अंगूठी के। बोले आज तुम फिर जाओ और दूसरी जगह पर जाना। वो दूसरी जगह गया, एक एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पे जैसे लोग यात्री जाते हैं तो वहां पर गया, तो वहां पर जाकर फिर उसने वही एक्टिंग करी और उसने फिर 1 उंगली उठाई। तो उसने फिर उस आदमी ने कहा कि 1 लाख रुपया मैं तुम्हें दे सकता हूं। बाप के पास आया, फिर कहा कि ये 1 लाख रुपया कह रहा है। बोले फिर उसने फिर भेजा, बोले तुम जाओ और अब किसी दूसरी जगह पे जाना जहां पर अच्छी जगह हो। उसके दिमाग में आई कि मैं ज्वेलर के पास जाता हूं और ज्वेलर से बोला कि मैं इसको बेचना चाहता हूं। उसने ज्वेलर ने देखा अच्छी तरीके से कि इसमें डायमंड लगे हुए हैं, वो है। तो उसने उसको कहा कि अगर मैं 2 लाख में भी लूं, उसने सोचा कि 2 लाख में भी लूं तो मैं बहुत सस्ती हूं, क्योंकि ये 10 लाख की अंगूठी है। उसने 2 लाख रुपए बोला कि 2 लाख रुपए, वो 2 लाख रुपए उसने लेके अंगूठी रख ली। फिर भी वो कहने लगा कि मैं 1 लाख रुपए और तुम्हें एक्स्ट्रा दे सकता हूं। बोले नहीं, मुझे बेचनी है। उसने अपने पापा से आके कहा कि ये ऐसी है। उस पिता ने उससे कहा कि तुमने मुझसे सवाल पूछा था कि इंसान की औकात कितनी है इस संसार के अंदर। बोले तुम्हें एहसास हुआ जब तुम पहली जगह पर गए थे वो किस नेचर के व्यक्ति थे? एक साधारण सा बस स्टैंड था, वहां पर जो बस स्टैंड था वहां पर वो किस तरीके से लोग बात थे, उन्होंने उसी तरीके से आप उस अंगूठी के रेट लगाए। अब तुम उसके बाद जब एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर कैटेगरी थोड़ी सी चेंज हो गई। वहां पे जिस हैसियत के आदमी थे उसने फिर उस अंगूठी के रेट लगाए। अब जब तुम एक ज्वारी के ज्वेलरी, क्या बोलते हैं उसको, सोना चांदी जो बेचते हैं, ज्वेलर्स के पास जब पहुंचे तो वहां पर उस आदमी को परख थी कि इसकी कीमत कितनी है। उसने उसी प्रकार रेट लगाए। हम जब जहां पर रहते हैं, इस संसार के अंदर इतने देवी देवता हैं, इतने पीर पैगंबर हैं कि बता नहीं सकते।
मैंने जैसा अभी बताया कि हमारी कीमत क्या हो सकती है, हमारी औकात क्या हो सकती है। इंसान है, इंसान एक मुस्लिम भी है, एक हिंदू भी है, एक सिख भी है, एक सारी बिरादरी वाले इंसान है। वही खून है, वही ब्लड है, वही दो कलर पाए जाते हैं हम लोगों के बीच में। रईस के पास भी वही होता है, गरीब के पास भी वही होता है। लेकिन यहां हो रही है एक औकात की बात। हमारी औकात क्या है, हमारा ईश्वर क्या है? वो ईश्वर जो हमारे सारे राजों को जानता है, उस सारे भेदों को जानता है। वो आपके पैदा होने से पहले ही आपकी जिंदगी के लिए उसने कुछ चीजें लिख दी गई कि ये इस तरीके से इसको उपहार के तौर पर मैं दूंगा, मेरा बेटी हो या मेरा बेटा हो। हमें अपनी औकात को समझना है, लेकिन अपनी औकात को हम नहीं संभाल पाते जोड़कर। हमें पता ही नहीं है कि ऐसे परमेश्वर के पास हम रहते हैं, उस परमेश्वर को मानते हैं जो मिनटों में हमारी सारी समस्याओं का समाधान करने वाला परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है, वो मरा हुआ नहीं है। हम सब लोगों के लिए आज का वचन जो हमें बताता है कि हम लोग एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी के अधिकारी होने वाले हैं, जो प्रभु ने हम लोगों से वादा किया है। प्रभु ने वो सारी चीजें हम सब लोगों को देने का वादा किया कि मेरे जो लोग बाग हैं वो सुरक्षित रह सकें। उसने एक ऐलान कर दिया है, वो ताकत, वो सामर्थ हम सब लोगों के अंदर उड़ेल कर रख दी है, जिससे हम शैतान के चुंगल से बचे रहे, शैतान हमारे ऊपर काबिज ना हो, शैतान कहीं ऐसा ना हो कि हम सब लोगों को गिरा के राख कर दे और उसकी नर्क में चले जाए, उस कुंड में चले जाए जहां आग ही आग है। परमेश्वर मुझे से और आपसे बहुत प्यार करता है और हमेशा वो प्यार करता रहेगा। वो परमेश्वर जिसने इस पूरी दुनिया को रचा है, वो परमेश्वर जो अब से लेकर अब तक मेरे और आपके साथ में रहता है, उसने वादा किया है, वो सनातन ईश्वर है। हम सब लोगों को उस ईश्वर की पहचान भी नहीं रही। आजकल दुनिया में बहुत डिबेट होती है, दुनिया में बहुत बहस होती है, हम सनातन धर्म है। जिनके पास सनातन धर्म है उनके पास सनातन ईश्वर नहीं है। उनके पास धर्म इंसान ने बना लिया, इंसान ने सनातन धर्म बना लिया और सनातन का ABCD उनको पता नहीं है कि सनातन कहते हैं। सनातन कहते हैं जो इस दुनिया के से बनने से पहले इस पृथ्वी पर या दुनिया में या ब्रह्मांड पर मौजूद था, वो पहले भी मौजूद था, वो अब भी मौजूद है, वो अब बाद में भी मौजूद रहेगा। उसको सनातन ईश्वर बोला जाता है। और वो प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा इस पृथ्वी पर, इससे पृथ्वी के बाद ब्रह्मांड में कहीं नजर ही नहीं आता। कोई नजर आता हो तो बता दो मेरे को, किसी भी धर्म में अगर है। हम लोगों के पास सनातनी ईश्वर है और हम लोगों ने कोई धर्म नहीं बनाया, हम सनातनी ईश्वर के लिए मानने वाले हैं। कितनी विचित्र बात है। लोग एक बहस रोजाना 8 बजे टीवी पर चलती है, सनातनी सनातनी सनातनी, लेकिन उनके जो ईश्वर है वो यहीं पर पैदा हुए इस दुनिया में और हमारे सामने ही वो खत्म होने का जिक्र है, हमारे सामने ही वो पैदा होने का जिक्र है। क्योंकि हम नहीं थे, हमारे पूर्वज रहे होंगे, पैदा तो वो यही हुए, तो सनातन ईश्वर कैसे हो सकते हैं? वो सनातनी धर्म की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो सनातनी ईश्वर और सनातनी धर्म के तो मालिक आप लोग हैं,
जो उस ईश्वर को मानते हैं, अपना मुक्तिदाता करके मानते हैं। हम सब लोगों के लिए परमेश्वर एक नया मार्ग देने वाला है, नई जिंदगी देने वाला है, आपको नया एक ऐसा उपहार देने वाला है जो आपके घर में उजाला ही उजाला होगा। क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है, यीशु मसीह वो रोशनी है जिस रोशनी के नाम कई जगह पर मिलते हैं, जिस रोशनी में जिंदगी है, उस रोशनी में कोई गलत कार्य नहीं हो सकता, उस रोशनी में कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती कि शैतान हमको चुरा के ले जाए, हमारी चीजों को चुरा के ले जाए। हमें याद करना है उस परमेश्वर को, उस परमेश्वर की बातों को जो परमेश्वर मुझसे रात से आज बहुत देर तक हमारे साथ वो रहना चाहता है। ये मंदिर है, ये मंदिर सिर्फ इसलिए बना कि हम सब लोग इकट्ठे होकर उसको, उसके नियम को कि एक दिन हफ्ते के अंदर आपस में मिला करें, ताकि हमसे मेल मिलाप हुआ करे, भाईचारा बढ़े, मोहब्बत हो। इसका मकसद ये नहीं है एक दूसरे को लोग बाग पहचाने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का असली मंदिर कौन है? यह असली मंदिर हमारा ये दिल है, जिस दिल के अंदर वो परमेश्वर रहना चाहता है। वो परमेश्वर हम लोग चलते फिरते मंदिर हैं। बाइबल बताती है तुम परमेश्वर के मंदिर हो चलते फिरते। अगर इस मंदिर को अगर कोई नाश करेगा तो परमेश्वर फिर उसको नाश करेगा। इसलिए परमेश्वर की वो सारी चीजें, परमेश्वर की वो सारी आज्ञाओं को हमें मानने की जरूरत है। आज का इंसान भूले पड़ा है, आज का इंसान उन सारी बातों को भूल चुका है, तबाही आ चुकी है, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर की उनकी बातों को याद अभी तक नहीं करते। वचन बताता हमारी जिंदगी को मोड़ देता है, वचन बताता है हमारी जिंदगी किस तरीके से सरल और कुशल बन सकती है। पूरी दुनिया के अंदर सब कुछ पैसे ही सब कुछ नहीं है। पैसे के चक्कर में इंसान बेकार हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। पैसे के चक्कर में सारे रिश्ते उसने ठुकरा दिए, किसी पे अत्याचार करके, किसी के साथ कुछ गलत बात करके, घर घर में ही एक दूसरे की चीज छीन ली जाती है, प्रॉपर्टियों को छीन लिया जाता है जो माता पिता ने इतने मेहनत से वो जोड़ा था, पैसे को छीन लिया जाता है। वो लोग शापित होंगे। परमेश्वर कभी उनको माफ नहीं किए, परमेश्वर कभी भी उनको उस राज्य में शामिल नहीं करेगा जिस राज्य की बात या जिस राज्य के बारे में हम अक्सर सोचते रहते हैं कि हमारे घर में आके कोई भी याजक हमसे बताते रहते कि उसके राज्य की खोज करो। क्या खोज करेंगे? क्योंकि हमने तो अपने जीवन को बिल्कुल व्यर्थ बना दिया, बेकार बना दिया, क्योंकि परमेश्वर ने भी फिर बात में लिखा ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। एक रुमाल भी जो मेरे साथ नहीं जा सकता, एक रुपया भी मेरे साथ नहीं जा सकता, तो वो इस पृथ्वी के लिए व्यर्थ है। अगर कोई चीज जाएगी तो वो हमारा एक ईमान, हमारा एक विश्वास हमारे साथ में जाएगा और वो विश्वास उस राज्य के अंदर वो शामिल करेगा। ये विश्वास ही था। एक आदमी था, उसने अपने परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर रहकर क्या किया? कुछ अच्छे काम किए, गरीबों की सुधि ली, परमेश्वर के भवन को कुछ समझा, परमेश्वर के भवन पे जहां जरूरत थी उसको कुछ दिया या नहीं दिया। लेकिन नहीं, आज इंसान इधर से सुनता इधर को वो कर देता, उसी तरीके से
परमेश्वर की आशीषें भी उतनी ही स्पीड से उसके ऊपर उंडेलती है। परमेश्वर बहुत बड़ा है। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं लेना चाहता। परमेश्वर तुम कहता कि तुम मुझे क्या दोगे। तुम मेरे लिए, बाइबल बताती है कि तुम मेरे लिए कौन से स्थान में मुझे रखोगे, क्योंकि मेरे जो सर है वो स्वर्ग और मेरी जो चौकी है वो पृथ्वी है। मुझे तुम इंसान क्या चीज दे सकते हो? कुछ नहीं। वो आपको जानता, आपके हृदय को जानता, आपके हाथ को जानता है। आपका हाथ कितना बड़ा है परमेश्वर के लिए। यहाँ चंदा डाला जाता है, किसी को तो नहीं पता रहता कि कितना डाला, लेकिन उस परमेश्वर को पता है आप कितना डाल रहे हैं। और जितना आप डाल रहे हैं उतनी स्पीड से और उतने ही तरीके से, उतनी ही आशीष आप लोगों को मिलती है। ये आप लोगों की गवाही होगी। आपने पहचाना होगा परमेश्वर को क्या देते हैं। परमेश्वर को आप क्या दे सकते? कुछ नहीं दे सकते। एक सिर्फ टाइम भी तो आपके पास नहीं है। आप 10 से 15 मिनट उस परमेश्वर को नहीं दे सकते। अगर 15 मिनट भी अगर परमेश्वर की बातों को सुनना पड़ जाता है तो आपके लिए भारी हो जाता है। शैतान ने एक बोझा आपके कंधों पर लाद रखा है, क्योंकि शैतान आपको कभी बैठने नहीं देगा। शैतान ने आपको जकड़ रखा है। उसके बाद हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे घर में पैसे की कमी जो चल रही है वो दूर हो जाए। हमारे घर में जो बीमारी चल रही है वो दूर हो जाए। हमारे रिश्तेदारी में जो मिठास, जो कड़वाहट है वो दूर हो जाए। कैसे? क्योंकि आपका कैरेक्टर, आपका व्यवहार, आपकी कार्य कुशलता जो आप कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर, जो परमेश्वर ने आज आपको करने के लिए भेजा था, आप उस कार्य को नहीं कर रहे, आप कार्य को दूसरे करने लगे, इसलिए रिजल्ट भी दूसरा ही मिलता है। उस परमेश्वर पर विश्वास रखो। वो परमेश्वर बहुत बहुत बड़े कार्य करता है। वो भी आदमी है जो आज इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर रह के अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, मजबूत कर लिया। वो कहां पर खड़े थे? जो मैंने आज आपको कहानी बताई थी, अपने आप को पहचानना, अपनी औकात को पहचानना। आज मुझे पहचानना कि मेरी औकात कितनी है, उस परमेश्वर के पास हूं या नहीं हूं। नहीं तो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं गुजर रही। आप जैसे पहले थे 10 साल पहले, 10 साल के बाद भी आप ऐसे ही हैं, 10 साल के बाद भी आप ऐसे ही मिलेंगे। आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई बदलाव नहीं आया तो कुछ नहीं। ये छोटी मोटी चीजें थोड़ी इधर से उधर तो जरूर हो जाती है। शैतान आपको जरूर कायदे से वो करता है। शैतान कुछ भी बरगलाता कि ये इसको दे दो, परमेश्वर के नजदीकी से हटा दो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो सकता। परमेश्वर के राज्य के आप वारिस नहीं हो सकते। जो परमेश्वर ने कहा कि मैं कैसी जगह पर आपको ले जाने वाला हूं, मैं रखने कैसे वाला हूं। नया आकाश, नई पृथ्वी भी मिल जाएगी हम लोग, सब लोगों के लिए। शापित लोग पाप भी उसमें रहेंगे, लेकिन ये मत सोचिएगा कि 1000 साल के बाद जो घटना होगी उसके बाद वो शापित लोग आग की कुंड में ढकेले जाए। हमें कार्य कैसा करना है? उस परमेश्वर की उस बातों को सुनना है या नहीं सुनना है? कहीं ऐसा तो नहीं है हम ऐसे ही आ गए, खामो खाई आ जाते हैं, खामो खाई चले जाते हैं, ना कुछ लेकर आते हैं, ना कुछ देकर जाते हैं, ना कुछ मिलता है, कुछ नहीं। जो आज का उद्देश्य है, जो आज का सरमन है, अगर आपके दिमागों में और शरीरों के अंदर फिट नहीं हो रहा तो आप बीमार अवस्था में। आप ये सोच लीजिएगा कि शैतान ने आपको
आपके शरीर के अंदर वो थर्मामीटर लगा रखा है, जो शरीर के अंदर ये वजन नहीं जाएगा, क्योंकि वजन ज्यादा तो वजन आपके शरीर के अंदर फलता फूलता और बड़ा होता और उसके फल लाता, क्योंकि फल दिखाई दे जाते हैं वो आदमी की व्यवहार से। हम सब लोगों के लिए जरूरी है कि अपने परमेश्वर को अपने नजदीकी में रहना, अपने पास में रहना। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे वचन लेना चाहता है कि मैं सारी नई चीज आपके सामने रख दूंगा, पुरानी सारी चीजें गायब कर दूंगा। जो आज माहौल बन रहा है, सब देश एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार है, गायब हो जाएंगे, दुनिया की बर्बादी होगी। अभी एक घटनाक्रम और आना है। हम लोग अमेरिका को महाशक्ति बोलते हैं, लेकिन ये महाशक्ति अभी रशिया के पास जाने वाली है, रूस के पास। अब ये भी हो सकता है कि हमारे जीवन काल में ये चीज हो या ना हो, लेकिन पूरी तैयारियां चालू हो गई है, सब कुछ तैयारी हो गई है कि रशिया अब महाशक्ति के रूप में तो पूरी दुनिया देखेगी। ये भी दुनिया के अंत के समय से पहले होगा। इसलिए बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो हमें संदेश देती हैं, हमें अवगत कराती हैं, हमें अलर्ट कराती हैं कि अपने आप को हम सुरक्षित रख सकते हैं। किस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? परमेश्वर आपकी मदद करे और परमेश्वर आपके परिवारों में एक नया उजाला और नई रोशनी लेकर आए, जो परमेश्वर आपसे चाहता है। सबको जय मसीह।